KGF 3 राइटर यश वशिष्ठा, एंकर नितिन दहिया। कौन है मुंबई का शेर खान? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के सबसे बदनाम माफिया डॉन के बारे में, जिसने मुंबई शहर में 1960 की शुरुआत से लेकर 1980 तक अपना दबदबा बनाकर रखा। 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक मुंबई पर राज करने वाले इस डॉन का नाम था करीम लाला। करीम लाला का पूरा नाम था अब्दुल करीम शेर खान, जिसके वजह से उसे मुंबई का शेर खान भी बुलाया जाता था। करीम का जन्म साल 1911 में अफगानिस्तान के कुनार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। साल 1920 में करीम अपने परिवार के साथ अफगानिस्तान छोड़कर उस समय के बॉम्बे जाता है। बॉम्बे आकर करीम और उसकी फैमिली साउथ बॉम्बे के गरीब मुस्लिम समुदाय वाले इलाके भिंडी बाजार में बस जाती है। अपने और अपने परिवार की गुजर बसर करने के लिए शुरुआत में करीम बॉम्बे डॉक्स पर एक मामूली मजदूर के तौर पर काम करने लगता है। करीम के अपराध की दुनिया में पहला कदम तब पड़ा जब वो पुश्तान गैंग में ज्वाइन कर लेता है, जो पूरे बॉम्बे में पठान गैंग के नाम से मशहूर थी। पठान गैंग इलीगल रिकवरी एजेंट का काम किया करती थी। मारवाड़ी और गुजराती सेठ अपना उधार निकलवाने के लिए पठान गैंग को काम दिया करते थे। दिखने में तो लंबे चौड़े, ताकतवर और डरावने होने की वजह से करीम के लिए उधार के पैसे निकलवाना आसान था। बहुत जल्द ही करीम की पठान गैंग में रैंक बढ़ जाती है और वो पठान गैंग का लीडर बन जाता है। करीम के लीडर बनने के बाद से पठान गैंग के सारे अपराधों में शामिल हो चुकी होती है। लगभग 2 दशक तक करीम पठान गैंग का लीडर रहता है, जो कि साउथ बॉम्बे की मुस्लिम्स बस्ती डोंगरी, नागपाड़ा, भिंडी बाजार और मोहम्मद अली रोड पर जैसे इलाकों पर ऑपरेट किया करती थी। पठान गैंग इलीगल सट्टा, जबरदस्ती प्रॉपर्टी खाली करवाना, किडनैपिंग, सिक्योरिटी मनी यानी हफ्ता लेना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग यानी सुपारी लेना और ड्रग तस्करी जैसे अपराधों में शामिल हो चुकी थी। 1960 में करीम लाला का बोलबाला पूरे बॉम्बे शहर में हो चुका था और वो काफी बड़ा क्रिमिनल बन चुका था। उसका रुतबा बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिशियन तक काफी बढ़ चुका था। करीम अक्सर बॉलीवुड के कई एक्टर्स और कई पॉलिटिशियंस को अपनी पार्टीज और ईद सेलिब्रिटीज में बुलाया करता था। करीम लाला 1960 से 1970 के दशक के बीच तब की इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से भी कई बार मुलाकात कर चुका था और इसी के साथ करीम लाला के शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के साथ भी अच्छे संबंध थे। 1970 के दशक में करीम लाला 2 और गैंगलॉर्ड्स हाजी मस्तान और वारादर्जन मुदलेर के साथ एक एग्रीमेंट करता है, जिसमें वो तीनों बॉम्बे के हिस्सों को एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं ताकि वो तीनों अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज आसानी से चला सकें और उन तीनों के बीच गैंग वॉर की स्थिति पैदा ना हो। 1970 के दशक के आखिर तक करीम लाला की तबीयत खराब रहने लगी थी, जिसके बाद वो पठान गैंग की लीडरशिप अपने भांजे समद खान को सौंप देता है। पठान गैंग की लीडरशिप छोड़ने के बाद करीम लाला अपने होटल और ट्रांसपोर्ट बिजनेस को संभालने लगता है। हालांकि उसके कई सारे इलीगल बिजनेस भी चल रहे होते हैं, लेकिन वो अपने सारे इलीगल बिजनेस को अपने कुछ लीगल बिजनेस की आड़ में करता है। उसके कुछ लीगल बिजनेस में उसके 2 होटल्स और एक टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी थी, जिसकी आड़ में वो अपने सारे इलीगल बिजनेस जैसे ड्रग तस्करी और रुपयों की जालसाजी करना किया करता था। करीम लाला हर हफ्ते एक दरबार को आयोजन किया करता था, जिसमें वो आम लोगों की तकलीफों को सुना करता था। वो उनकी तकलीफों को कभी रुपयों की मदद से तो कभी अपनी गैंग की पावर का यूज करके उन्हें न्याय दिलाता था। लोगों की मदद करने की वजह से उसे उसकी तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज के बावजूद आम लोगों का काफी सपोर्ट था। लेकिन कुछ सालों के बाद 19 फरवरी 2002 को 91 साल की एज में करीम लाला की मौत हो जाती है। करीम लाला के कैरेक्टर को कई बॉलीवुड फिल्म्स में भी दिखाया गया है, जिनमें हाल ही में साल 2022 में रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी भी शामिल है, जिसमें करीम लाला का कैरेक्टर अजय देवगन ने प्ले किया है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।